श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम वार्षिक राशिफल 2023 के बारे में चर्चा करेंगे। वार्षिक राशिफल 2023 में सिंह राशि की चर्चा करेंगे। ये वार्षिक राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिनको अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। वार्षिक राशिफल में हम मुख्यतः शनि, गुरु, राहु और केतु ग्रहों के गोचर के आधार पर राशिफल की चर्चा करेंगे और सभी ग्रहों के गोचर के आधार पर हम मासिक राशिफल आपको प्रत्येक महीने देते हैं। अगर हमने यहाँ पर सभी ग्रहों के गोचर पर आधारित राशिफल की बात की तो प्रत्येक महीने के हिसाब से बहुत ही बड़ा वीडियो बनेगा। इसलिए यहाँ पर हम शनि, गुरु और राहु केतु के गोचर के आधार पर आपको जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में 2023 में क्या परिणाम मिल सकते हैं इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शनि, गुरु, राहु और केतु का गोचर जान लेते हैं। तो गुरु के गोचर की पहले बात करते हैं। तो गुरु का गोचर 22 अप्रैल से मेष राशि में हो जाएगा। इससे पहले वो मीन राशि में रहेंगे। और शनि देव का जो गोचर है 17 जनवरी से कुंभ राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे। इससे पहले उनका मकर राशि में गोचर रहेगा और 17 जनवरी 2023 से लेकर 2023 में पूरे वर्ष शनि देव का गोचर जो है कुंभ राशि में ही रहेगा। राहु 30 अक्टूबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और मीन राशि में गोचर प्रारंभ करेंगे। इससे पहले वो मेष राशि में रहेंगे। और केतु 30 अक्टूबर 2023 को राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में गोचर प्रारंभ करेंगे। इससे पहले उनका गोचर तुला राशि में रहेगा। तो कुछ इस तरह की ग्रह गोचर स्थिति रहेगी शनि, गुरु, राहु और केतु की। चलिए बात करते हैं सिंह राशि वालों को 2023 में क्या परिणाम मिल सकते हैं शनि, गुरु और राहु केतु के गोचर के आधार पर। तो सबसे पहले आपके धन का मामला देख लेते हैं कि धन के मामले में कैसा रहेगा सिंह राशि वालों के लिए। धन के मामले में गुरु का जो गोचर है वो देखते हैं। 22 अप्रैल से पहले गुरु का गोचर मीन राशि में है, सिंह राशि वालों के 8वें भाव में है। तो 8वें भाव से उनकी सप्तम दृष्टि जो है वो आपके दूसरे भाव पर बनी रहेगी और पंचम दृष्टि 12वें भाव पर रहेगी और उनकी जो नवम दृष्टि है वो चौथे भाव पर रहेगी। तो आपको धन के मामले में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और धन के मामले में अगर कोई भी समस्याएं आ रही हैं 22 अप्रैल तक तो वहां पर कोई दिक्कतें आने वाली नहीं हैं। और 22 अप्रैल के बाद जो गुरु का गोचर है वो मेष राशि में हो जाएगा, यानी कि आपके नवम भाव में हो जाएगा। तो नवम भाव में गुरु का गोचर होगा तो भाग्य भाव पर दृष्टि होगी और आपके प्रथम भाव पर यानी आपकी राशि पर भी दृष्टि होगी और आपके पंचम भाव पर भी दृष्टि होगी। तो पंचम भाव पर नवम दृष्टि और प्रथम भाव पर पंचम दृष्टि और तीसरे भाव पर सप्तम दृष्टि होगी। तो ये गुरु की गोचर की स्थिति रहेगी, ये दृष्टियां रहेंगी। और 17 जनवरी से शनि देव का गोचर भी कुंभ राशि में रहेगा। तो वहाँ पर भी जो सप्तम दृष्टि है वो आपके प्रथम भाव पर रहेगी। तो शनि और गुरु की जो दृष्टियाँ हैं वो प्रथम भाव पर रहेंगी और संयुक्त दृष्टि रहेंगी। और 22 अप्रैल से गुरु की दृष्टि आ जाएगी और 22 अप्रैल से लेकर साल के अंत तक शनि और गुरु की दृष्टि जो है आपके प्रथम भाव पर रहने वाली है। धन के मामले में आपको सामान्य परिणाम देखने को मिलेंगे। धन और आय के मामले में आपको नियमित स्रोतों से आय होती रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं दिख रही है। और भाग्य का साथ भी मिलेगा। 22 अप्रैल से गुरुदेव आपके नवम भाव में गोचर करेंगे, मेष राशि में करेंगे। लेकिन 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक का समय ऐसा होगा जब वहां पर गुरु और राहु की युति होगी। तो यहाँ पर और शनि देव की दृष्टि भी रहेगी नवम भाव पर। तो भाग्य के मामले में उतना साथ आपको मिल नहीं पाएगा क्योंकि गुरु और राहु की युति गुरु चंडाल योग भी बनाएगी और भाग्य भाव में बनाएगी। तो पिता के साथ संबंध का ध्यान रखकर चलना होगा। और धन के मामले में भी वहाँ पर आपको सामान्य परिणाम देखने को मिलेंगे। तो सिंह राशि वालों को धन और आय के मामले में सामान्य परिणाम देखने को मिलेंगे। और पारिवारिक जीवन में अगर देखा जाए तो गुरु की जो दृष्टि है 22 अप्रैल तक आपके चौथे भाव पर भी रहेगी और उसके बाद जो उनकी दृष्टियां हैं वो बदल जाएंगी। प्रथम भाव और तीसरे भाव और पंचम भाव पर दृष्टि होगी। तो 22 अप्रैल तक पारिवारिक जीवन के लिए ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे क्योंकि गुरु की दृष्टि चौथे भाव पर भी रहेगी और दूसरे भाव पर भी रहेगी।
तो वहाँ पर ज़्यादा अच्छे परिणाम रहेंगे पारिवारिक जीवन के लिए। और 22 अप्रैल से गुरु की जो गोचर है वो नवम भाव में राहु के साथ होगा। तो 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक आपको अपने परिवार के लोगों के साथ गलतफहमियों से बचना है। अगर कोई पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है और उसको सुलझाना है तो कोशिश करें कि 22 अप्रैल से पहले सुलझा लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आपको पैतृक संपत्ति से कोई लाभ मिलने वाला है तो 22 अप्रैल से पहले आप प्रयास करें। इससे पहले अगर वो लाभ आपको मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद आप कोई भी बात करें पैतृक संपत्ति को लेकर, अगर आपके वाद विवाद हैं, अगर आपको लाभ मिलने वाला है तो 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर के बीच में इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें कि वहाँ पर कोई वाद विवाद ना बढ़े, वरना वहाँ पर आपको ज़्यादा सफलता मिलती हुई नहीं दिख रही है। गलतफहमियाँ परिवार के मध्य में बढ़ सकती हैं। और 30 अक्टूबर के बाद जो अंतिम वर्ष के 2 महीने होंगे यानी नवंबर और दिसंबर, वहाँ पर राहु का गोचर मीन राशि में हो जाएगा और केतु भी कन्या राशि में चले जाएंगे, दूसरे भाव में चले जाएंगे। वाणी आपकी वहाँ पर भी अच्छी नहीं रहेगी और धन के मामले में भी अप एंड डाउन्स देखने को मिल सकते हैं नवंबर और दिसंबर में। लेकिन आपको पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा वहाँ पर सामान्य हालात देखने को मिलेंगे, यानी पारिवारिक सदस्यों के साथ माहौल अच्छा होगा। तो वहाँ पर फिर आपकी अगर कोई समस्याएं हैं तो उनको सुलझाने का प्रयास किया जा सकता है। व्यापार और नौकरी को अगर देखें तो व्यापार और नौकरी के लिए आपको गुरु और ये शनि और राहु केतु का गोचर क्या परिणाम देगा। तो व्यापार कारोबार के लिए देखें तो शनि देव की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके नवम भाव पर रहेगी और 17 जनवरी से पूरे वर्ष रहेगी। और सप्तम दृष्टि आपकी राशि पर रहेगी और दसम दृष्टि चौथे भाव पर रहेगी। और शनि देव आपके छठे भाव के स्वामी भी हैं। और राहु केतु का जो गोचर है वो आपके नवम भाव में और तीसरे भाव में रहेगा। और उसके बाद उनका गोचर जो है वो आपके 30 अक्टूबर से जब वो राशि परिवर्तन करेंगे तो अष्टम भाव में और दूसरे भाव में गोचर हो जाएगा। तो यहाँ पर व्यापार कारोबार और नौकरी को लेकर वैसे तो आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा फिर भी आपको ध्यान रखकर चलना होगा। हालांकि आपके प्रथम भाव पर यानी कि आपकी राशि पर शनि और गुरु दोनों की दृष्टि होगी। तो यहाँ पर आप इस बात का ध्यान रखकर चलें कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो आप अपने बॉस के साथ संबंध अच्छे रखें, सहयोगियों के साथ संबंध अच्छे रखें, किसी भी वाद विवाद से बचें। और गवर्नमेंट जॉब में भी आप वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अगर अपने तालमेल अच्छे रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। और व्यापार कारोबार में भी 2023 में सिंह राशि वालों को सामान्य परिणाम मिलते हुए दिख रहे हैं। छठे और सप्तम भाव के स्वामी शनि की दृष्टि 17 जनवरी से पूरे वर्ष वहाँ बनी रहेगी और 22 अप्रैल से गुरु की दृष्टि भी होगी। तो आपको व्यापार कारोबार नौकरी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आपको परिणाम अच्छे ही मिलेंगे, लेकिन आप सामान्य परिणाम की उम्मीद करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और आपके स्वास्थ्य की अगर बात करें तो छठे भाव के स्वामी का गोचर सप्तम भाव में होगा। तो स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखकर आपको चलना होगा। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा, खुद के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखकर चलना होगा और परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखकर चलना होगा। क्यों वहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर अगर कोई भी समस्या होती है तो बिल्कुल कोताही ना बरतें और स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखकर चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसलिए आपको सलाह है कि स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तनाव से बचें, तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा स्वास्थ्य के मामले में 2023 में सिंह राशि वालों के लिए। शिक्षा की बात करें, पंचम भाव के स्वामी का गोचर पहले तो अष्टम भाव में है और 22 अप्रैल से वो नवम भाव में हो जाएगा। तो शिक्षा को लेकर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, लेकिन जब 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर के बीच में आपका मन पढ़ाई में थोड़ा सा कम लग सकता है। कभी कभी आप शिक्षा को लेकर भ्रमित हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि पंचम भाव पर गुरु की नवम दृष्टि बनी रहेगी, अपने भाव पर रहेगी, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शिक्षा में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, चाहे आप सामान्य शिक्षा ग्रहण कर रहे हों, चाहे आप उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हों, चाहे आप विदेश में शिक्षा ग्रहण कर रहे हों, चाहे आप रिसर्च में शिक्षा ग्रहण कर रहे हों, आपको अच्छे परिणाम ही पूरे वर्ष मिलते रहेंगे। शिक्षा के मामले में पूरे वर्ष अच्छा जाने वाला है सिंह राशि वालों का। और आपके वैवाहिक संबंधों को अगर देखें तो सप्तम भाव के स्वामी का गोचर सप्तम भाव में ही होगा, लेकिन शनि देव हैं, ध्यान रखें। जीवन साथी के साथ संबंधों में बहुत ही ईमानदारी बरतकर आपको चलनी है। अगर आपने अपने जीवन साथी के साथ संबंधों में ईमानदारी नहीं बरती तो इस वर्ष आपको वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें और अपने जीवन साथी के साथ संबंधों में ईमानदारी, सच्चाई और वफादारी का परिचय दें। अगर जीवन साथी से कोई मतभेद चल रहे हैं तो 17 जनवरी के बाद का समय अच्छा होगा, जब आप मतभेद को सुलझाने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन 22 अप्रैल से जो समय होगा वो और भी बेहतर होगा, लेकिन वहाँ पर जो गुरु हैं उनकी दृष्टि वहाँ पर होगी, लेकिन गुरु अष्टम भाव के स्वामी भी हैं
और आपके राहु के साथ उनका गोचर हो जाएगा 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर के बीच में। तो वहाँ पर फिर बहुत अच्छे परिणाम मिलने मुश्किल होंगे। इसलिए अगर कोई जीवन साथी के साथ वाद विवाद हैं तो 22 अप्रैल से पहले सुलझाने का प्रयास करें, वो भी अच्छा रहेगा। और अंतिम 2 महीने इस वर्ष के वो भी अच्छे रहेंगे। हालांकि वैवाहिक संबंधों में ज़्यादा दिक्कत वाली कोई बात नहीं है इस वर्ष, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी का गोचर सप्तम भाव में ही है और शनि के सप्तम भाव में गोचर के परिणाम भी अच्छे होते हैं। शनि को दिग्बल प्राप्त होता है वैसे यहाँ पर सप्तम भाव में, तो गोचर भी अच्छा ही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कुल मिलाकर शनिदेव का अच्छा परिणाम मिलेगा गोचर का। लेकिन शनि और गुरु की दृष्टि 22 अप्रैल से पूरे वर्ष यहाँ पर बनी रहेगी। तो आप वाद विवाद से बचें, अहम के टकराव से बचें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन वैवाहिक संबंध कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अच्छे ही जाने वाले हैं 2023 में सिंह राशि वालों के। प्रेम संबंधों में भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। प्रेम संबंधों में भी पंचम भाव के जो स्वामी हैं गुरुदेव हैं, और गुरुदेव के गोचर की यहाँ पर हम बात भी कर रहे हैं। तो पहले तो अष्टम भाव में गोचर है गुरुदेव का, तो वहाँ पर आपको 22 अप्रैल तक थोड़ा सा अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंधों में वाद विवाद से बचकर रहें, वहाँ पर आपको सामान्य परिणाम देखने को मिलेंगे। 22 अप्रैल से लेकर साल के अंत तक बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर के मध्य में आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ काफ़ी सारी गलतफहमियां देखने को मिल सकती हैं और उन गलतफहमियों के चलते वाद विवाद भी संभव है। लेकिन साल के जो अंतिम 2 महीने हैं वहाँ पर आपको प्रेम संबंधों में काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। नवंबर और दिसंबर के महीने बहुत अच्छे रहने वाले हैं। इधर आपके पास 22 अप्रैल तक का समय भी बहुत अच्छा है और 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक आपको प्रेम संबंधों में सामान्य परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर आप साथी की तलाश में हैं तो इस वर्ष वो तलाश आपकी पूरी हो सकती है। अगर किसी से मित्रवत संबंध हैं, प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, या फिर मित्रता है, आप उस मित्रता को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं और आप किसी से मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, तो इस वर्ष वो आपकी इच्छा पूरी हो सकती है और आपको साथी मिल सकता है। जो लोग विवाह योग्य हैं और चाहते हैं कि कोई ऐसा साथी उनके जीवन में आए, ऐसा कोई रिश्ता आए जो शादी उनकी हो, तो उनके लिए पूरे वर्ष 17 जनवरी से लेकर और साल के अंत तक का समय ऐसा बना रहेगा जब उनका कोई न कोई रिश्ता आ सकता है। और कुछ लोगों की, सिंह राशि वालों की शादियां भी पक्की होंगी और कुछ लोगों की होंगी भी, क्योंकि सप्तमेश का गोचर 17 जनवरी से लेकर पूरे वर्ष बना रहेगा। और वहाँ पर भी 22 अप्रैल से जो साल के अंत तक के परिणाम हैं वो ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखा सकते हैं विवाह के मामले में, क्योंकि वहाँ पर शनि और गुरु की संयुक्त दृष्टि आपके प्रथम भाव पर बनी रहेगी। तो वहाँ पर 22 अप्रैल से और साल के अंत तक का ऐसा समय होगा जो विवाह के लिए काफ़ी अनुकूल समय होगा। कुछ प्रेमी प्रेमिका भी सिंह राशि वाले ऐसे होंगे जो अपने प्रेम संबंधों को, जिनके लंबे समय से प्रेम संबंध चल रहे हैं, विवाह संबंधों में बदलने का प्रयास भी करेंगे और उनके प्रेम संबंध विवाह संबंधों में बदल भी सकते हैं और कुछ लोग शादी कर भी सकते हैं और कुछ लोग अपने परिवार वालों को मनाने में भी कामयाब रहेंगे और उनके लिए 22 अप्रैल से साल के अंत तक का समय ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो कुछ इस तरह के परिणाम सिंह राशि वालों को देखने को मिल सकते हैं 2023 में शनि, गुरु, राहु और केतु के गोचर के हिसाब से। चलिए उपाय की बात करें तो सबसे अच्छा यही है कि आपके राशि स्वामी सूर्य हैं, तो सूर्य भगवान को रोजाना आप जल दें, उनकी पूजा उपासना करें, यानी सूर्य मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। और सबसे अच्छा तो यह है कि आप जल प्रदान करें, तांबे के लोटे से करें, रोजाना सुबह जल्दी से जल्दी उठ कर दें, सूर्य भगवान जब निकलते हैं उसी समय पर दें। और श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करें, सूर्य भगवान के सामने करें, बहुत ही लाभ देखने को मिलेगा। तो ये उपाय आप कर लें, सबसे अच्छा उपाय है आपके लिए, इसमें निश्चित ही आपको लाभ देखने को मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे शनि, गुरु और राहु केतु के गोचर के आधार पर आपके वार्षिक राशिफल 2023 के बारे में कुछ सामान्य चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।